फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। मैसेकर इन पुणे, मैसेकर 6 विकेट्स गिर गए इंडिया के। और हमको लग रहा था कि कल इंडिया का दिन था। 259 बनाए थे न्यूजीलैंड ने। और पर वैसा बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ये पिच जो इंडिया ने दिया है, इस पे स्पिन कुछ ज्यादा हो रही है जितना हमने एंटिसिपेट किया था। और आइडियली तीसरे दिन से स्पिन होना चाहिए, बट ये डे 1 पे इतना स्पिन हुई, डे 2 पे अनप्लेबल। और अनप्लेबल नहीं कहूंगा, आई थिंक इंडियन बैटर्स ने बहुत खराब शॉट खेले। और अभी इंडिया कंप्लीटली बैकफुट पे, और 12 साल के बाद एक सीरीज डिफीट की तरफ जा रही है। बिल्कुल जा रही है। 107 फॉर 7 शिखर। क्या लगता है यहाँ से? यस, आई मीन शुभमन गिल, कल हमने बोला था कि शुभमन गिल का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रेशर में, उसको एक दो इनिंग्स खेलने हैं। वाइजैक टेस्ट एकमात्र इनिंग्स आज तक उसके लाइफ में रही है जहां पे उसने एक प्रेशर में नॉक खेला है। उसके अलावा कभी भी उसने प्रेशर वाले हाई प्रेशर सिचुएशन में हंड्रेड्स नहीं मारा है। और आज 2 बार आउट होना मतलब एक बार यार, तुम पॉल राइफल जैसे अंपायर जो एंटी इंडिया है, क्लियरली हमें पता चल चुका है बैंगलोर में कि पॉल राइफल इज एंटी इंडिया। तो आप 2 बार कैसे मतलब कि उसको ऐसा चांस दे सकते हो अंपायर्स कॉल पे? सो दैट वाज बाउंड टू हैपन। और उसके बाद मतलब कि कुछ बैटर्स का गेम प्लान समझ नहीं आया कि मतलब कि जैसे सरफराज इज गुड एट स्वीपिंग, तो वो ऑफ ड्राइव क्यों खेल रहा है जब ही इज मेकिंग हम्म। कनेक्शंस विद द स्वीप शॉट? वैसे विराट कोहली इज नोन फॉर हिज स्ट्रेट बैट प्ले, तो वो स्वीप क्यों कर रहा है? मतलब मिसजजमेंट ऑफ लेंथ। एंड सैंटनर एंड फिलिप्स हैव बोल्ड रियली वेल। मतलब स्टीव ओकीफ जो किया था 6 साल पहले, आज वही सैंटनर रिपीट कर रहे हैं। एंड बट मैं प्रतीक ये मोमेंट लेना चाहूंगा और ये प्लेटफॉर्म लेना चाहूंगा बोलने के लिए कि इंडिया विल स्टिल विन दिस टेस्ट। एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस इंडियन टीम। आई एम श्योर देर इज सम काइंड ऑफ कम बैक वेटिंग। आई कांट से एक्चुअली, तू सो जाता तो इंडिया अभी तक कम बैक कर लिया होता, बट तू सो नहीं रहा है। जैसे मेहदी हसन ने तेरे सोने के बाद कम बैक किया था, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ हो जाता अभी तक। बट अभी Yeah. तो सो नहीं रहा है, तो हो नहीं रहा है कुछ कम बैक। बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अभी आगे हमें वे वेरी दिखेगा कम बैक। ऑप्टिमिस्टिक ऑफ यू शिखर, बिकॉज अभी तो सब सीरीज डिफीट का बात कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं। अब तो वॉशी के हाथ में सब कुछ है। कल भी 190 फॉर 3 पे वॉशी ने 7 विकेट लिए थे। अभी वॉशी नॉट आउट है, एंड जडेजा के साथ कुछ पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। इंडिया 152 रन पीछे है यहाँ से अभी भी। तो अगर एटलीस्ट 70-80 रन लोग किसी तरह बना ले, और फिर हम न्यूजीलैंड को भी 100 ऑल आउट ऐसा कुछ करें, तो हम मैच में वापस आ सकते हैं। पर इस वक्त न्यूजीलैंड बहुत ऊपर, 259, एंड इंडिया 107 फॉर 7। एक बार डिसमिसल की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो गिल का, जैसे तुमने कहा कि उसको चांस मिला था, आज लाइफ थी उसके साथ, तब तब भी उसने उस चांस को भुनाया नहीं। और एक इतनी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद 30 रन पे आउट हो गए। एंड देन मैं यशस्वी से भी काफी नाखुश हूँ कि लगातार 30-40 बना के आउट हो रहे हैं। और ग्लेन फिलिप्स को फर्स्ट ओवर में विकेट देना इज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर फॉर अ बैटर ऑफ दैट स्टैचर जो यशस्वी जायसवाल है। एक बहुत ऑफ साइड की डिलीवरी पे जबरदस्ती जाके टैप कर दिया एंड स्लिप में कैच दे दिया। एंड देन विराट कोहली का तो समझ ही नहीं आया भाई, फुल टॉस बॉल पे कैसे बोल्ड हो सकते हो यार। एक्चुअली देख, यशस्वी को मैं उतना ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ, वो उसने एक्चुअली थोड़ा पुश कर दिया जो रिकी पॉन्टिंग करता था। बट पंत और यशस्वी और अश्विन, ये लोग जो आउट हुए हैं, तो बॉल लो रह गई एक्चुअली जितना हम्म। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट मेरा मेन प्रॉब्लम है अगेन विद विराट कोहली, एंड शुभमन। सरफराज एंड शुभमन गिल। ये तीनों मतलब और शुभमन गिल, मतलब यार उसको पता है कि सेंटर वही ट्राई कर रहा है ना हम्म। कि मतलब बॉल स्पिन ना हो और सीधे स्ट्रेट ऑन चले जाए और स्टंप्स पे जस्ट हिटिंग हो जाए। तो वो वही ट्राई कर रहा है, उसको पता है, फिर भी वो आउटसाइड द लाइन खेल रहा है। हम्म। उसको इनसाइड द लाइन खेलना चाहिए था मुझे लगता है। एंड सरफराज शुड हैव जस्ट ट्रस्टेड विद द फ्लो। मतलब स्वीप इतना अच्छा चल सिर्फ रहा है लेग साइड उसका। में खेलना चाहिए थे, बाकी ब्लॉकेड मतलब देख, शॉट्स। हम्म। यहाँ पे आइदर यू हैव टू कमिट, मतलब कि हम्म। आइदर यू हैव टू प्ले क्रॉस बैटेड और यू हैव टू प्ले विद द स्ट्रेट बैट। तो कोई भी कमिट नहीं कर रहा है। ऋषभ पंत जहाँ पे स्ट्रेट बैट से खेलना चाहिए था वहां पे क्रॉस बैटेड खेल रहे हैं। तो ये सब चीजों की वजह से थोड़ा कोलैप्स तो हो गया है। और अभी हम्म। वही पुणे टेस्ट 2017 वाला हाल है कि इंडिया 105 वहां पे ऑल आउट हो गई थी। हाँ, वैसे ही कुछ और है। यहाँ पे भी वही 107 पे अभी जो 7 है। तो थोड़ा यार, इम्पेशंस इट्स भी अ नजर आया बिग शिखर, पुल दैट मतलब वी आर इन। बॉल टर्न हो रही थी, बट फिर भी आप 2-3 विकेट गवा के ये सेशन निकाल सकते थे। आई डोंट नो, 90-95 रन बनाने की क्या जरूरत थी इस हम्म। सेशन में। अननेसरी थोड़ा ज्यादा शॉट्स के लिए गए। एंड सेंटनर की पर तारीफ करनी पड़ेगी, एक ही टप्पे पे सारी बॉल डाली, एंड ही न्यू कि बैट्समैन विल मेक हम्म। मिस्टेक्स। तो
चलिए देखते और हैं। अभी थोड़ा अटैकिंग भी खेलना चाहिए मुझे लगता है अब थोड़ा, क्योंकि अब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफेंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड हाँ ऑफ टाइम। वॉशी तो खेलेगा आई थिंक, जडेजा ऑल्दो आई थिंक पूरा डिफेंस करेगा, बट वॉशी तो अपने शॉट्स खेलेगा आई थिंक अभी लंच के बाद। चलो बहुत जरूरत है यहाँ पे एक देखते हैं। कमबैक की, थोड़ा मैच में मजा आएगा अगर 50-60 रन की पार्टनरशिप होती है यहाँ से तो। थैंक यू शिखर, हम्म, डेज प्ले के बाद या मिलते हैं। या